स्वभाव है, उसका एक कर्म है। आज वैश्या के यहाँ जाकर के पहुंचा और सारे धन को जो है ले लिया है इसने। वैश्या के पास ले जाकर के डाल दिया और कहने लगा, लो आज से मैं तुम्हारे पास रहूंगा और धन सब तुम्हारे लिए लाया हूं। कोई भी आकर के आपके यहाँ कोई नहीं आएगा, ना ही कोई आपको परेशान करेगा, मैं सारा धन लेकर के आया। अब वैश्याओं ने विचार किया, भैया विचार करें, छल और कपट का धन ज्यादा समय नहीं रुकता है, रास्ता तुरंत बना देता है। पुण्य की जड़ पताल में है और पाप की जड़ अस्पताल में है महाराज। पुण्य की जड़ पताल में है, आपने आज पुण्य किया है, पुण्य का फल मालूम है कितने दिन में प्राप्त होता है? तृतीय पक्ष है, तृतीय दिवस है, तृतीय मास है, तृतीय जन्म में। आपने जो पुण्य किया है उसका फल तीसरे दिन भी प्राप्त हो सकता है, तीसरे मास में भी प्राप्त हो सकता है। अगर तीसरे दिन नहीं प्राप्त हुआ, तीसरे पाक में भी प्राप्त हो सकता है। अब अगर इनमें नहीं प्राप्त हुआ तो ये सत्य है, ऋग्वेद कह रहा है तृतीय जन्म में आपको पुण्य का फल वो अवश्य प्राप्त होगा। जो आपने उस जन्म में किया है उस जन्म में आपको प्राप्त होगा, क्योंकि पुण्य की जड़ बहुत लंबी होती है, पाताल तक होती है, पाप की जड़ बहुत कमजोर होती है। ये पाप का धन है जो वैश्याओं के पास गया। वैश्याओं ने विचार किया, इस धन को कैसे हम क्या करें, इस धन को हम क्या करें, इसका कैसे कल्याण हो, इस धन को हम कैसे लें। वैसे ऐसे मन में विचार कर रही है कि इसने तो पाप किया है, चोरी से छल से अपनी माता को मार करके धन मेरे यहाँ लाया है और इस धन से मेरे घर में भी इस धन का बुरा असर पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा। वैश्या कहने लगी कि यह ठगी डकैती का पैसा, आपस में बतलाने लगे, हे बहन यह ठगी डकैती का पैसा अपना प्रभाव दिखलाएगा। वैश्या कहने लगी, ये छल से ठग से अपनी माँ को मार करके धन लेकर के आया है, ये बहन ये मत समझो, ये अपना प्रभाव जरूर दिखलाएगा। क्योंकि लोग हमारे पूर्वज कहते थे, बड़े बूढ़े आज भी कहते हैं, पाप जो है बड़ेरी पर से चिल्लाने लगता है। अब बड़ेरी क्या होती है भैया, हमारे बड़े बूढ़ों को मालूम है। बड़ेरी उसे कहते थे जब ये कील पाए नहीं होते थे, 9 इंच और 14 इंच के ईंटों वाले, तो वहाँ पर ठोरिया पर बड़ेरी लगाई जाती है। तो हमारे पूर्वज बताते हैं पाप बड़ेरी से चिल्लाता है, पाप छुपाए से नहीं छुपता कभी। आज वैश्या विचार कर रही है, एक ब्राह्मण करता तो और थी बात, एक संत करता तो और बात थी, लेकिन वैश्या विचार कर रही है। देखिए कितनी बुद्धि के साथ विचार कर रही है। यह ठगी डकैती का पैसा अपना प्रभाव दिखलाएगा। यह जाएगा सो जाएगा, ये तो कपूत है, दुष्ट है, ये तो चला जाएगा। लेकिन बहन हम और आप क्यों इसके चक्कर में पड़े हो? यह जाएगा सो जाएगा, और मुझे साथ ले जाएगा। वैश्याओं ने कहा ये तो चला जाएगा, लेकिन हमें भी साथ में ले जाएगा। इसलिए ऐसा करो, इसके पैसे को किसी पुण्य कार्य में लगा और इस दुष्ट का अंत कर दो, क्योंकि ये हमें आपको परेशान करेगा। 2 वैश्याओं ने एक डंडा मोटा सा लिया और गले पे रखा धुंधकारी के। एक वैश्या एक साइड में खड़ी हुई
एक वैश्या एक साइड में खड़ी हुई फटफटाता रहा लेकिन प्राण नहीं निकले, क्योंकि दुष्ट आत्मा है। श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया है श्रीमद् भागवत में, ऐसे जो प्राण नहीं निकले तो अग्नि के अंगारे उसके मुख में प्रवेश किए गए, तब उसका कल्याण, तब उसका प्राणांत हुआ। बोले गोविंद भगवान की जय। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। आज अकाल मृत्यु मर गया, और अकाल मृत्यु जो मरता है अधोगति होती है, तरता नहीं है। अब अधोगति क्या होने लगी, प्रेत योनि को चला गया, प्रेत बाधा में पड़ गया। कहीं मेढ़ा बनता है, कहीं बकरा बनता है, कहीं सूकर बनता है, और यही कहता है हमें बचाओ हमें बचाओ। अब जैसा कर्म किया वैसे फल भोगो। बैर हो धतुरवा तो अनार ना मिली, जैसा कर्म किया है वो तो फल मिलने मिल रहा है। धतूरा बोया है, अनार मांगते हो तो थोड़ी ना मिल जाएगा। भगवान ने बुद्धि दी है, मानव का तन दिया है, विचार करो कि बैर धतुरवा तो अनार ना मिली, प्यारे मानव का तन बारंबार प्यारे मानव का तन बारंबार जैसन करियो वीर कहीं सन पैहा, जैसन करियो वीर कहीं सन पैहा, और करी हो बुराई तो फिर करी हो बुराई तो फिर प्यार न मिली, प्यारे मानव का बारंबार, प्यारे मानव का बारंबार, प्यारे मानव इसमें भी आपने सूझबूझ से काम नाम लिया तो अंत में पछताना पड़ेगा। धुंधकारी ने कर्म कैसा किया, और आज फल वैसा ही उसे प्राप्त होगा। प्रेत योनि को चला गया। गोकर्ण भगवान का भजन जब करने बैठते हैं, क्योंकि गोकर्ण तो तीर्थ यात्रा पर है, तो कहीं मेढ़ा बन करके, बकरा बन करके, भैंसा बन करके, सूकर बन के गोकर्ण के सामने घूमता है, भैया बचाओ बचाओ बचाओ। अब गोकर्ण विचार करते हैं ऐसा क्या है, हम किसे बचाएं, हम किसे बचाएं। गोकर्ण कहते हैं हम किसे बचाएं। क्या हुआ, जब गोकर्ण ने ध्यान धर के देखा, अरे गोकर्ण ने कहा ये क्या हो गया, मेरी माँ भी खत्म हो गई, मेरा भाई भी खत्म हो गया, मेरा मकान भी गिर करके चौतरा बन गया, उस पे एक बरगद का पेड़ भी उगाया। गोकर्ण भाग खड़े हुए अपने घर को आए। गोकर्ण ने जब ऐसी दशा देखी, हमने अपनी माँ को भी नहीं देख पाया, अपने समय में भाई को भी नहीं देख पाया, मकान सब ध्वस्त हो गया। अब बताओ क्या करें। नगरवासियों से पूछा क्या हुआ, धुंधकारी की हरकतों को बताया नगरवासियों ने। गोकर्ण करने लगा इसीलिए सब तहस नहस हो गया। अब क्या होता है, गोकर्ण समझ गए मेरा भाई प्रेत योनि में चला गया है, इसके प्रेतत्व को कैसे छुटाया जाए। प्रेतत्व को छुटाने के लिए देखिए इतना दुष्ट भाई था, फिर भी गोकर्ण पर को दया है अपने भाई के प्रति। भाई भाइयों का प्रेम होना चाहिए हर समय।
दो चार काम ऐसे हैं तो घर में एकता के प्रतीक बने रहे, तो घर में लक्ष्मी का वास होता है, घर में प्रसन्नता रहती है, घर हर समय प्रफुल्लित होता है, तरक्की की ओर जाता है। वो काम कौन से हैं? जिस घर में नारी का अपमान न होता हो, जिस घर में नारियां सुबह शाम आंसू न गिराती हो, जिस घर में पशु भूखे न रहते हो। ऐसा नहीं है आप कोट पैंट में मस्त हैं, आपने दूध का भाव 60 रुपए लीटर देखा, विचार कर ले गाय बांध ली, बहुत सी घूम रही है, अरे हम नहीं ले पाएंगे, हम गाय को खिलाएंगे और दूध दूंगे, ये तो सोच करके आपने बांध लिया। गाय तो बहुत घूम रही है, पैसा पड़ने वाला नहीं, ठीक है, लेकिन ये भी विचार कीजिए 2-4 दिन आपने सेवा की, ठीक, उसके बाद में भूखों पर मर रही। आप तो अपने बिजनेस से, व्यापार से, काम से नहीं आपको समझ, ये भी पाप है। नारी निरादर पशु दुखी, आपके घर में नारी का निरादर होता हो, खूंटे पर जानवर दुखी हो, और क्या है बंधु बिछो, भाई भाई में प्रेम न हो, एक भाई की रास्ता कुछ और हो, दूसरे भाई की रास्ता कुछ और। भाई भाइयों का प्रेम बहुत जरूरी है। उतार संपत्ति ना रुकई, चाहे कुबेर सम हो, नारी निरादर पशु दुखी, बंधु बिछो, सागर संपत्ति ना रुके, चाहे कुबेर सम हो। उस घर में संपत्ति नहीं रुक सकती है, क्या उनको कुबेर स्वयं हो। महाराज ध्यान दें, वो एक बात अलग की है, सब अपने अपने व्यवसाय में मस्त है, सब अपने कार्यभार में मस्त है, अपने गृहस्थी का धर्म का पालन करते हैं, लेकिन घर में कोई अनुष्ठान हो, कोई कार्य हो, कोई वस्तु खरीदनी हो, कहीं जाना ना हो, या कोई आपको बड़ा कार्य या कुछ निर्माण करवाना हो, तो एक दूसरे को बुला करके परस्पर में बैठ करके सलाह अति आवश्यक है। भाई भाइयों की सलाह मत जरूरी, उससे क्या प्राप्त होता है? हमारी एकता प्रतीक होती है, और उस एकता से हमें बल प्राप्त होता है। एक पिता के 4 लड़के थे, और 4 लड़कों को एक लकड़ी दी, अब कहा ऐसा करो आप इस एक लकड़ी को तोड़ दो, चारों ने खट से एक लकड़ी को तोड़ दिया, और लकड़ी को जब तोड़ दिया तो पिता ने वो चारों लकड़ी एकत्रित कर दिया, एक मुट्ठी में कर ली, और एक लड़के को दिया, ये लकड़ी तोड़ो। तो एक लड़के ने वो चारों लकड़ियों को तोड़ नहीं पाए, का क्यों? बालकों ने पूछा पिताजी इसका भाव क्या है, इसका अर्थ क्या है? पिता ने कहा बस यही तो अर्थ है, एक लकड़ी अभी तुम्हारे पास थी तो तुमने तोड़ दी, अब 4 लकड़ी जब तुम्हारे परिवार का जुट तुम्हारे सामने आया 4 लकड़ियों की तरह, तब तुम उसे तोड़ नहीं पाए। ऐसे ही अपने घर में एकता रखोगे, जैसे लकड़ी आप नहीं तोड़ पाए, वैसे ही समाज आपको तोड़ नहीं पाएगा। नारी का निरादर, नारी ऐसी नहीं, आदि शक्ति भगवती दुर्गा जगदम्बा भारतवर्ष की कितनी बड़ी परंपरा है, कितनी अच्छी परंपरा है। जब तक विवाह न हो तब तक कुंवारी, विवाह हो गई नारी, बच्चे हुए महतारी, तो ये परंपरा कितनी सुंदर है। कुंवारी कन्या है तब भी पूजन किया जाता है, कन्यादान करके नारी, तो क्या होती है? सुहागिन, लक्ष्मी के समान, दुर्गा सरस्वती अत्र गायत्री सावित्री पुष्टिकारी तथा, और नारी ने ही नर को जन्म दिया, नारी से नर उपजे, ध्रुव प्रहलाद समान। नारी ने ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्तों को प्रकट किया और इतिहास के पन्नों पर नाम अमर करवाया। तो नारी का निरादर नहीं, किसी कारणवश अगर घर में दुखी हो जाए, विवाद बन जाए, समय के साथ में उसे शांत कर लेना चाहिए, कोई हार नहीं है। लेकिन हमारे नौजवान भाई सोचते हैं हम पुरुष हैं, इस घमंड में रहते हैं, हमारी बात क्यों नहीं मानी जाएगी,
अरे पुरुष हो तो क्या, अच्छी बात है पुरुष हो। अगर घर में विवाद आपका हुआ है तो उसे शांत करना। ये बहुत घमंड में क्यों रही है कि आप पुरुष हो, हम पुरुष हैं, हमारी बात क्यों नहीं मानी जाएगी, हम ऊंचे हैं, हमारी आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया जाएगा। तो जरा और ध्यान देख लो, सुबह शाम रात दिन ऊषा चांदनी जनानी है। अब तुम पुरुष हो तो ये बताओ, ये आप कहते हो रात हो गया, बोलो बोलो, कहते हो कि रात हो गया, नहीं कहते हो ना, कहते हो रात हो गई, स्त्रीलिंग शब्द है। ये कहते हो सुबह हो गया, नहीं कहते हो ना, स्त्रीलिंग शब्द है, क्या कहते हो, सुबह हो गई, पुरुष हो आप। सुबह शाम रात दिन ऊषा चांदनी जनानी है। और आगे बढ़िए जरा, कौन सी मैं ड्रेस पहनूं समझ में ना आए, हाय पैंट टी शर्ट टाई टोपी भी जनानी है। स्त्रीलिंग शब्द है भैया, हाँ जी अनादि। कौन सी मैं ड्रेस पहनूं समझ में ना आए, हाय और पैंट टी शर्ट टाई टोपी भी जनानी है। और जरा देखिए आगे बढ़िए, अस्पताल को जाऊं इलाज के बीच आज, वहां भी सेवा मिले नर्स फिर जनानी है। अभी तक विद्यालय में अध्यापक पढ़ाते थे, अब हर एक विद्यालय में अध्यापिका जनानी है। विचार कीजिए, अभी तक गुरुजी पढ़ाते थे, अब ऐसा कौन सा काम है जो नारियां नहीं करती। अब हम इस घमंड में हैं, हम पुरुष हैं। अभी तक विद्यालय में अध्यापक पढ़ाते थे, अब हर एक विद्यालय में अध्यापिका जनानी है। कहे कवि कुनेन्द्र पाल, आपके पड़ोसी कवि थे नायक शाहजहांपुर के, कहे कवि कुनेन्द्र पाल, अब कहाँ तक बखान करूं प्यारे जिंदगी जनानी और मौत भी जनानी। घर में जरा सी बात हो गई तो तुम्हारे मन का अहंकार उभर रहा है, हमारी बात नहीं मानी जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए।